मेहनती किसान। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के सबसे मेधावी किसान के रूप में जाना जाता था। राम एक मेहनती और तेज़ दिमाग का व्यक्ति था, जो हमेशा अपनी खेती के तरीकों में सुधार के लिए नए तरीकों के बारे में सोचता था। कृषि में उसके ज्ञान और विशेषज्ञता के लिए गांव में सभी उसका सम्मान करते थे। राम के पास एक छोटा सा खेत था, जो उसे अपने पिता से विरासत में मिला था। यह जमीन का एक बड़ा टुकड़ा नहीं था, लेकिन वह इसका अधिकतम लाभ उठाने में कामयाब रहा। उसने गेहूं, चावल और सब्जियों जैसी कई तरह की फसलें लगाई थी। उसके खेत हमेशा हरे भरे रहते थे और उसकी फसलें हमेशा स्वस्थ और प्रचुर मात्रा में होती थी। गांव के अन्य किसान अक्सर उससे सलाह लेते थे कि अपने खेतों को कैसे सुधारें। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कई सप्ताह से बारिश नहीं हुई थी और फसलें चौपट हो रही थी। किसानों को चिंता थी कि उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। राम भी सूखे से प्रभावित था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह जानता था कि उसे अपनी फसलों को बचाने के लिए एक योजना बनानी होगी। उसने अपने लाभ के लिए सिंचाई के अपने ज्ञान का उपयोग करने का निर्णय लिया। राम ने अपने खेत में एक गहरा कुआं खुदवाया और एक हैंडपंप लगवाया। फिर उसने कुएं से पानी निकालने के लिए एक बाल्टी का इस्तेमाल किया और अपनी फसलों को एक एक बाल्टी पानी निकालकर सींचना शुरू किया। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए दिन रात अथक परिश्रम किया कि उसकी फसलें को ठीक से पानी मिले। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें फिर से उगने लगी। गांव के अन्य किसान राम की चतुराई से चकित थे। उन्होंने इससे पहले कभी किसी को इस तरह से सिंचाई करते नहीं देखा था। वे उससे सलाह मांगने लगे और उसने खुशी खुशी अपना ज्ञान उनके साथ बांटा। उसने उन्हें कुआं खोदना और हैंडपंप लगाना सिखाया। राम का खेत गांव की चर्चा बन गया। उसकी सरल सिंचाई प्रणाली को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। वे इस बात से अचंभित थे कि इतने छोटे से टुकड़े से उसने कितना कुछ हासिल कर लिया था। राम गांव में एक नायक बन गया और हर कोई उसकी ओर देखने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, राम ने अपनी खेती के तरीकों में नयापन और सुधार करना जारी रखा। उसने अपनी फसलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए जैविक खाद और प्राकृतिक कीट नियंत्रण विधियों का उपयोग करना शुरू किया। उसने नई फसलों के साथ प्रयोग करना भी शुरू किया, जो स्थानीय जलवायु के अनुकूल थी। एक दिन सरकारी अधिकारियों का एक समूह गांव में आया। वे क्षेत्र में खेतों का सर्वेक्षण कर रहे थे और वे राम के खेत को देखने में रुचि रखते थे। वे उसकी सिंचाई प्रणाली और उसकी फसलों की गुणवत्ता से प्रभावित थे। उन्होंने उसे क्षेत्र के अन्य किसानों के साथ अपने ज्ञान को साझा करने के लिए कहा।
राम ने सहर्ष अनुरोध स्वीकार कर लिया और अन्य किसानों को अपनी खेती के तरीकों में सुधार करना सिखाना शुरू कर दिया। उसने कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किया और उन्हें दिखाया कि सिंचाई, जैविक खाद और प्राकृतिक कीट नियंत्रण विधियों का उपयोग कैसे करें। उसने फसल रोटेशन के अपने ज्ञान को भी साझा किया और उन्हें नई फसलों से परिचित कराया जो स्थानीय जलवायु के अनुकूल थी। राम के प्रयासों से क्षेत्र के खेत फलने फूलने लगे। किसान बेहतर फसल उगाने में सक्षम थे, जिसे वे ऊंचे दामों पर बेच सकते थे। यह क्षेत्र अपनी उच्च गुणवत्ता वाली उपज के लिए जाना जाने लगा और किसान अच्छा जीवन यापन करने में सक्षम हो गए। समुदाय में उसके योगदान की मान्यता में राम को सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसे देश भर में सम्मेलनों और सेमिनारों में बोलने के लिए भी आमंत्रित किया गया था, जहां उसने अपने ज्ञान को साझा किया और अन्य किसानों को अपनी खेती के तरीकों को नया करने और सुधारने के लिए प्रेरित किया। राम की कहानी कड़ी मेहनत और नवीनता की शक्ति का एक वसीयतनामा है। उसकी सरलता और अपने ज्ञान को साझा करने की इच्छा ने उसके समुदाय और समग्र रूप से कृषि उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। वह एक सच्चे नायक हैं और सभी किसानों के लिए प्रेरणा हैं।